अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का और उसी बरेली के सरजमीन से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद त्रिवेणी सिंह ईरन जी, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अहम बात यह कि 1989 से लेकर 2008 तक जब संतोष जी लगातार जीतते आ रहे थे, उसी मिथक को तोड़ते हुए 2009 में उन्होंने ज़बरदस्त तरह से जीत हासिल की। बेहद दिग्गज शख्सियतें, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहद सादा इंसान है। हमारे तमाम बातें और अहम बात है कि इस वक्त जो कार्यक्रम हो रहा है वो बाबू जगजीवन राम जी के लिए हो रहा है, जो कि पहले हमारे उप प्रधानमंत्री थे। बिहार की सरजमीन से ताल्लुक़ था। 1905 में जन्म हुआ और 1986 में 6 जुलाई को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी बेटी ने भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और लोकसभा की सांसद बनते हुए उन्होंने तमाम जो जिम्मेदारी थी वो निभाई। बेहद बड़ी शख्सियत हैं, पूरी कांग्रेस को सींचने में भी उनका काम रहा। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिवेणी सिंह ईरन जी। किस तरह का कार्यक्रम था, इस तरह की जो है आगे, क्योंकि 2 दिन का एक बरेली में भी कार्यक्रम चला। देखिए, बाबू जगजीवन राम जी परम श्रद्धेय और प्रातः स्मरणीय, वो जिस तरह की शख्सियत थे, उनके विषय में शायद बहुत से लोग कम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर की शख्सियत, दुनिया भर के रक्षा मंत्री उनकी शख्सियत, उनकी काबिलियत पहचानते थे, समझते थे। यहाँ तक कि अमेरिकन जो उस समय इंदिरा जी के टाइम में थोड़ा उल्टी दिशा में चलते थे, वो भी उनके रणनीतिकार भी जानते थे कि जगजीवन राम जी देश हित में किसी तरह से समझौता नहीं करेंगे, और जगजीवन राम जी ने कभी नहीं किया। बरेली से जुड़ी कुछ उनकी यादें हैं अविस्मरणीय, और देश से जुड़ी यादें हैं। उनका कांग्रेस के प्रति लगाव और सामाजिक उत्थान, कमज़ोर वर्गों के, चाहे वो दलित वर्ग के हों चाहे किसी वर्ग के हों, कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए बाबू जगजीवन जी के कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। ये कांग्रेस के प्रति की बात बताता हूँ। जब एक बार जगजीवन राम जी, बहुगुणा जी और ये सब नाराज़ हो गए थे जनता पार्टी के टाइम में, तो इंदिरा जी जो है एक बार बस वो क्या गई बाकी मैं फ़ोन करके आ रही हूँ, और उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। पुराने लोग जो यहाँ पर हैं सब जानते हैं कि उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, बोले नहीं मैं आपके साथ हूँ, कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना है, कांग्रेस को वापस लाना है। ऐसी शख्सियत थी। कांग्रेस के लिए 2 मिनट में वो अपनी तमाम बिना किसी शर्त के शामिल हुए। अब रह गई बात बरेली की, तो बरेली से समझिए, और उनकी प्रशासनिक क्षमता की, वो ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। यहाँ की एक घटना है कि हम बरेली कॉलेज में मेडिकल उसमें जो है कौन सी साइंस, मिलिट्री साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे। उस डिपार्टमेंट में एनुअल फंक्शन में बाबू जगजीवन राम जी आए, और उसी में मानेक शाह भी आए थे, जनरल फील्ड मार्शल मानेक शाह। तो मानेक शाह जी ने ये कहा कि हमने ऐसा किया वैसा किया, और बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सेनाओं के, सैन्य जनरलों के उस कंट्रीब्यूशन को भूला नहीं जा सकता। वो तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जो दिशा निर्देश है वो राजनीतिक कमांड देता है। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के संबंध में जो घेराबंदी और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समर्थन जुटाया वो इंदिरा जी ने जुटाया, और मैंने रक्षा मंत्री के रूप में। कोई राजनीतिक आदमी इस तरह से बोल्डली नहीं, बहुत मजबूती से, और मानेक शाह जैसे जो कि स्टार थे, क्योंकि बात सच थी, तो मानेक शाह जी ने भी उस बात को माना, और उन्होंने ये कहा कि इसने हमारा निर्णय से, ये निर्णय हमारे थे, इसको बेहतरीन तरीके से मानेक शाह जी ने लागू किया। ये नहीं है कि इंदिरा जी का और उनका योगदान कम था। इस तरह के हमारे बाबू जगजीवन राम जी को आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बरेली कांग्रेस के लिए, बरेली महानगर कांग्रेस, जिला कांग्रेस के लिए, तमाम कांग्रेस के साथियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मंडल के और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लोग यहाँ पर, बड़े नेता लोग मौजूद हैं। हम उस मौके पर उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आगे 2 दिवसीय कार्यक्रम में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य की, और आपसे मिलकर आज बहुत सारा हमारा हौसला भी बढ़ा। शुक्रिया। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि 2 बोल जरूर बोलें, क्योंकि बड़ा
अरे वो बोलते हैं ना, लोग मिलते गए कारवां बढ़ता गया। अभी कारवां मैं देख रहा हूँ, बड़ा कारवां है। आपको बोलना परम श्रद्धेय बाबू जगजीवन राम देश से नहीं पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इस देश के लिए काम किया और खास तौर से गरीब वंचितों के लिए जो योजनाएं बनाई, वो इस देश के गरीब मुख्यधारा से जुड़े। और उनकी एक विशेषता रही कि जो भी जगजीवन राम को डिपार्टमेंट भले ही कितने भी खराब डिपार्टमेंट उन्हें दिया गया हो, उस डिपार्टमेंट में हमेशा कामयाबी मिली। और मुझे करीब एक बार याद है कि हिंदुस्तान में अन्न की कमी पड़ी तो उन्हें कृषि विभाग दिया गया और उस साल इतनी बारिश हुई, इतना अन्न हुआ कि हम बजाय मांगने के लिए अपने और आत्मनिर्भर हमने और निर्यात करा। तो ऐसी शख्सियत बाबू जी थी। हम उन्हें श्रद्धा के रूप में नमन करते हैं, हृदय से उन्हें याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमेशा उनकी याद बने। जी, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में तमाम बात कही। अहम बात यह है कि ज़रूरी बात यह है जो तमाम पार्टी के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और इस तरह की शख्सियत जो हमारे हिंदुस्तान में रही, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आने वाली नस्लें बहुत कुछ सीख सकती रहें, जैसे बाबू जगजीवन राम की शख्सियत रही और भी उनसे जुड़े तमाम लोग हैं। यकीनन बड़ी बात है। हमारे लोकतंत्र की भी खूबसूरती ये है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सम्मानित शख्स को सम्मान देती है। यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया जाता है इस हिंदुस्तान में और बाबू जगजीवन राम को भी याद किया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ रहे। फिलहाल मैं अपनी तमाम बात को इस शेर के जरिए से खत्म करना चाहूँगा। जो मीडिया का भी जिम्मेदारी है, होना भी चाहिए कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने। मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और जाहिर है कि मीडिया का भी काम मोहब्बत है, नफरत फैलाना नहीं है। इस देश की महान शख्सियतों को याद करना है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ।